मुस्कान, जो वृद्ध पुरुष अक्सर भूल जाते हैं। देवियों सज्जनों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी युवा महिला को किसी वृद्ध पुरुष की ओर मुस्कुराते हुए देखा है और सोचा है उस नजर के पीछे क्या है? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार है, सम्मान, या ये कुछ और भी गहरा हो सकता है? अधिकांश पुरुष इसे सिर्फ विनम्रता मानते हैं। कुछ ज्यादा संदेहवादी इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, एक खोखला सामाजिक इशारा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मुस्कान अर्थ से भरी होती है, जिसका अर्थ कई वृद्ध पुरुष पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। देखिए, ऐसी दुनिया में जहां पुरुषों को अक्सर ये महसूस कराया जाता है कि वे उम्र दराज हो गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें भूली जा रही हैं। संस्कृति बदल सकती है, रुझान आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन मानव स्वभाव नहीं बदलता। महिलाएं, खासकर युवा महिलाएं, अभी भी कुछ कालातीत चीजों पर प्रतिक्रिया करती हैं। स्थिरता, उपस्थिति और अर्जित ज्ञान। वो मुस्कान, ये सिर्फ धन, स्थिति या आकर्षण के बारे में नहीं है। ये किसी गहरी चीज की ओर एक शांत इशारा है, अनुभव की पहचान, एक जमीनी ऊर्जा, एक शांत शक्ति जो केवल जीने, सहने और विकसित होने से ही आ सकती है। एक वृद्ध पुरुष उस मुस्कान को देखकर उसे अनदेखा कर सकता है, ये सोचकर कि ये केवल शिष्टाचार या नियमित मित्रता है, लेकिन अक्सर ये किसी आदिम चीज की सूक्ष्म स्वीकृति होती है। महिलाएं, चाहे वे इसे जानती हों या नहीं, सच्ची ताकत को पहचानने के लिए तैयार होती हैं। क्रूर बल नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता, बौद्धिक स्पष्टता और मनोवैज्ञानिक गहराई। जब एक युवा महिला ऐसे पुरुष से मिलती है जो इन गुणों को दर्शाता है, तो उसके अंदर कुछ हलचल होती है, और अक्सर ये एक साधारण मुस्कान के रूप में प्रकट होता है। अचेतन पहचान का एक क्षण जो कहता है, मुझे यहाँ कुछ मूल्यवान दिखाई दे रहा है। अब इसका हमेशा रोमांटिक आकर्षण नहीं होता है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है। अधिकतर ये उस पुरुष के लिए प्रशंसा होती है जो आग से गुजरा है और जलकर नहीं, बल्कि संयमित होकर बाहर आया है। एक ऐसा पुरुष जो इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि वो कभी गिरा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उठना सीखा है। आज की दुनिया में जहां आत्मविश्वास दुर्लभ है और दिशा उससे भी दुर्लभ है, एक जमीनी आदमी चुंबकीय होता है। पूरे इतिहास में बुद्धि ने हमेशा वजन रखा है। पारंपरिक समाजों में मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों की तलाश की जाती थी। वो मुस्कान खाली नहीं है, ये एक दर्पण है जो कुछ सार्थक दर्शाता है, और जो पुरुष वास्तव में इसे समझता है, उसके लिए ये एक शांत पुष्टि बन जाती है। इस बात का प्रमाण कि उसके पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसे दुनिया और महिलाएं गहराई से महत्व देती हैं, दिखावे पर अनुभव की शक्ति। आधुनिक संस्कृति ने पुरुषों को ये समझाने की कोशिश की है कि वे युवावस्था में चरम पर होते हैं, कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। मीडिया, कार्यस्थल की गतिशीलता और सार से अधिक नवीनता के प्रति जुनूनी समाज द्वारा पुष्ट किया गया एक झूठ। लेकिन आइए रिकॉर्ड को सीधा करें। उम्र किसी व्यक्ति के मूल्य को कम नहीं करती है। यदि कुछ भी होता है तो ये उसे परिष्कृत करता है। अनुशासन, दृष्टिकोण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता ऐसी चीजें नहीं हैं जो आसानी से मिलती हैं। वे साल दर साल कठिनाई, विकास और दृढ़ता के माध्यम से अर्जित की जाती हैं, और वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। समस्या ये नहीं है कि पुरुष बुरे हो जाते हैं, समस्या ये है कि वे ये मानना बंद कर देते हैं कि उनकी परिपक्वता की अभी भी आवश्यकता है। वे बाहर निकल जाते हैं, वे निष्क्रिय हो जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि वे कौन हैं। लेकिन युवा महिलाएं नहीं भूली हैं। एक ऐसी संस्कृति में पले बड़े होने के बावजूद जो अक्सर पारंपरिक मर्दानगी को कमतर आंकती है, वे अभी भी सहज रूप से इसका जवाब देते हैं। वे अभी भी कुछ महसूस करते हैं जब वे एक ऐसे आदमी की उपस्थिति में होते हैं जो निश्चितता, उद्देश्य और शांत शक्ति को दर्शाता है। वे केवल दिखावे या स्थिति की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वे सार की ओर आकर्षित होते हैं। एक ऐसे आदमी की ओर जिसने असफलता का सामना किया है और हार नहीं मानी है, जिसने नियंत्रण, उपस्थिति और आत्मसम्मान विकसित किया है। इस तरह का आदमी सिर्फ गोलमिल नहीं जाता है, वो अलग दिखता है। समाज चाहे इसे स्वीकार करे या ना करे, महिलाएं उसे देखती हैं। त्रासदी तब होती है जब वो आदमी खुद को नहीं देखता है, जब वो इस झूठ को आत्मसात कर लेता है कि वो अब प्रासंगिक नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है, कि उसके सबसे अच्छे साल उसके पीछे छूट गए हैं। लेकिन यहां सच्चाई है, एक ऐसे आदमी से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है और आगे बढ़ता रहा है। एक ऐसा आदमी
जो किसी ऐसे व्यक्ति की शांति रखता है जो तूफान। उम्र दराज पुरुषों में आत्मविश्वास बनाम असुरक्षा। जो पुरुष गरिमा के साथ उम्र गुजारते हैं और जो हार कर उम्र गुजारते हैं, उनके बीच एक स्पष्ट विभाजन है। एक उद्देश्य के साथ चलता है, दूसरा भटक जाता है और महिलाएं इसे तुरंत महसूस कर सकती हैं। एक ऐसे पुरुष में कुछ भी आकर्षक नहीं है जिसने खुद को छोड़ दिया है, जो पछतावे को लंगर की तरह घसीटता है और खुद को अपने चरम से गुजरा हुआ मानता है। आकर्षण का नुकसान उम्र से नहीं होता है, ये ऊर्जा, मुद्रा, उपस्थिति से होता है। एक पराजित आदमी पृष्ठभूमि में समा जाता है क्योंकि वो खुद को अप्रासंगिक मानता है, लेकिन वो आदमी जो बढ़ना, सीखना, नेतृत्व करना जारी रखता है, वो ध्यान आकर्षित करता है, शायद शोर से नहीं लेकिन शांत निश्चय के साथ। युवा महिलाएं हमेशा इसे सचेत रूप से नहीं समझती हैं, लेकिन वे इसका सम्मान करती हैं। वे मुस्कुराती हैं क्योंकि वे इसे महसूस करती हैं। उन्हें एक तरह की ताकत का एहसास होता है जो उन्हें अपने साथियों में शायद ही कभी मिलती है। एक ऐसी ताकत जो बहादुरी से नहीं बल्कि आत्मसंयम से पैदा होती है। इस तरह का आदमी जवानी का पीछा नहीं करता, उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो युवा महत्वाकांक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो अर्जित ज्ञान रखता है। परिपक्वता दिखावे से ज्यादा आकर्षक क्यों है? परिपक्वता चुंबकीय है, इसलिए नहीं कि ये भौतिक अर्थों में सुरक्षा का वादा करती है, बल्कि इसलिए कि ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है। एक स्थिर व्यक्ति जो तनाव में नहीं टूटता, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है लेकिन ज्यादा मायने रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका शांत स्वभाव दूसरे पुरुषों की चीख से ज्यादा तेज है, यही आकर्षित करता है। झुर्रियों से रहित त्वचा या सिर पर घने बाल नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जिसने खुद को किसी वास्तविक व्यक्ति के रूप में बनाया है। कोई विश्वसनीय व्यक्ति। अराजकता और भ्रम में डूबी दुनिया में ऐसा व्यक्ति प्रकाश स्तंभ बन जाता है। बुजुर्ग पुरुषों को जो चुनाव करना चाहिए, और यहां अंतिम सत्य है, दुनिया अब बुजुर्ग पुरुषों का जश्न नहीं मना सकती, लेकिन उसे अभी भी उनकी जरूरत है। उसे उनकी बुद्धि की जरूरत है, उनके नेतृत्व की, उनकी स्थिरता की। युवा महिलाएं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो, जब भी वे ताकत देखती हैं तो उसे पहचान लेती हैं। जोरदार किस्म की नहीं, दिखावटी किस्म की नहीं, लेकिन वो मुस्कान जो कमरे में प्रवेश करती है और उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो मुस्कान, ये बेतरतीब नहीं है, ये अर्थहीन नहीं है, ये दुनिया की फुसफुसाहट है। हम अभी